Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So that is the technical topic of the operating system. It's the part 2 with the process management. So the first part of the technical topic link available into the description box. So those students who don't check it out, please check it out that particular video and after that you will enter into that particular part. So what is the process management in operating system? That is actually nothing but it's the instruction that are executed by the central processing unit and execution process is called the process management. So in order to accomplish with that particular task, the process needs to compute and execute some process to the computer resources for the particular applications and the system software environment. And there may exist more than one process or more than one process in the system, also in the system call, which may require the same resources at the same time. For example, when you will use the printer, okay, and on that time that printer is under the sharing mode, the system called handle with the sharing part, computer 1 will be used, computer 2 will be used, computer 3 will be used at the same time. The three system will be used the same thing, so that is called the process management. That is on the first come first serve basis or on the time sharing operating system basis. So therefore the operating system has to manage all the resources and all the process very well, with some resources need to be executed by one, means first come first serve, otherwise it will be inconsistent और डेडलॉक में भी अक्कर अगर आप बार बार एक चीज को डाउनलोड करते जाते हो तो आप भी देखते हो ना कि वो पॉज हो जाती है ऑटोमेटिकली. सेम थिंग कि डेडलॉक अक्कर हो गया तो फिर अगर डेडलॉक अक्कर हो जाए तो फिर क्या होता है कि सेम टाइम के ऊपर अगर दो प्रोसेसेस ने आपको सेम चीज मांगी है, मींस प्रिंटर मांगा है और सेम टाइमिंग पे वो लोग आ गए तो वो शेड्यूल करेगा. शेड्यूलिंग में प्रोसेस जब शेड्यूल होता है तो उस प्रोसेस के अंदर कुछ थ्रेड्स का पार्ट होता है. थ्रेड्स वो नहीं होते जो सिंपल थ्रेड्स होते हैं. थ्रेड्स आर बेसिकली द ऑपरेटिंग सिस्टम्स फंक्शनैलिटी पार्ट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को डील करते हैं काम करने के लिए, क्योंकि थ्रेड्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट करते हैं एक लाइट वेट प्रोसेस होता है जो इम्प्रूव करता है एप्लीकेशन की स्पीड को मैनेज करने के लिए और उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज को दूसरे सिस्टम को देने के लिए. अगर थ्रेड इफेक्टिवली काम नहीं करते तो सीपीयू काम नहीं कर सकता. इफ द सीपीयू इज मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा है तो दो थ्रेड्स होंगे और अगर सिंगल है तो फिर सिंगल पार्ट होगा. मींस थ्रेड क्या होता है? थ्रेड रेफर टू द सिंगल सिक्वेंशियल एक्टिविटी. एक्चुअली इट्स द sequential activity to being execute some process from the CPU, that is called a thread. थ्रेड पैरेलल प्रोसेसिंग में भी यूज होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज होते हैं. सो क्रिएट डिलीट बोथ करना है, सस्पेंड करना है, रिज्यूम करना है, सिंक्रोनाइजेशन देनी है, मैकेनिज्म को प्रोवाइड करवानी है या कुछ भी करवाना है आपने तो इसके थ्रू आप करवा सकते हो. सो प्रोसेस हमने देख ही लिया है कि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन में होगा जिसमें प्रोग्राम काउंटर वन बाय वन कोई लूपिंग चलाते हो, ऐड कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, या आप कोई सब्ट्रैक्शन का कोई पार्ट चला रहे हो, रजिस्टर्स चल रहे हैं जिसमें प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स हैं, वेरिएबल्स है, वैल्यू चेंज हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते हैं. आप प्रोग्राम को लिख भी सकते हो उस प्रोसेस के अंदर, हटा भी सकते हो. सो इसके बाद जो प्रोग्राम्स हैं वो लोड होते हैं. आपके पास लोड होने के बाद एक सेक्शन बनता है जिसमें स्टैक, हीप, टेक्स्ट, डेटा सब आते हैं. जैसे स्टैक में क्या होता है कि आपकी वन बाय वन जो इंफॉर्मेशन होती है वो जो डाटा को सेट करने के लिए यूज की जाती है. स्टैक में जो स्टैक है वो डाटा स्ट्रक्चर का एक्चुअली प्रोग्राम है जो मैनेज करता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, इंटरप्ट करना या फिर सेगमेंट जो मेमोरी में उसने लेना है. तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे स्टैक होता है. ठीक है, मींस जो लास्ट पे आया है वो फर्स्ट पे आउट होगा. जो स्टोर होगा डेटा, रिटर्न करेगा एड्रेस, स्टैक उसे सबसे पहले देखेगा कि किसको सबसे पहले आउट करना है, उसको चेक करेगा. और जो हीप है, हीप अगेन उसी का ही फॉर्मेट है डाटा स्ट्रक्चर का, बट मेमोरी में ये कैसे यूज होता है कि हीप जो होती है मेमोरी एरिया का ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक पार्ट को स्टोर करती रहती है. जैसे आप ग्लोबली को एक्सेस देते हो तब भी आप कहते हो कुछ सेव करना तो वो सेव करती है.
आप कहते हो लोकली एसएस है, मुझे शेयर करना है विद द ब्लूटूथ, तब भी वो कुछ ना कुछ सेव करती है। टेक्स्ट और डेटा के साथ तो आप हमेशा ही वर्क करते हो। प्रोसेस में जो जनरली वर्किंग है वो टेम्पररी बेसिस भी होती है और परमानेंटली ग्लोबल बेसिस के भी ऊपर होती है, ये हमने देख लिया। प्रोसेस की जो स्टेट्स होती हैं, उस प्रोसेस की स्टेट्स के अंदर जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से निकलता है। जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से भी निकल सकता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट से भी निकल सकता है, मल्टी थ्रेडिंग को भी यूज कर सकता है, मल्टी प्रोसेसिंग को भी यूज कर सकता है। न्यू प्रोसेस बनता है तो सबसे पहले प्रोसेस ने ये चेक करना है कि पहले किसको स्टार्ट करना है, फिर क्रिएट करना है, फिर उसको रेडी करना है। अगर कोई इंटरप्ट आ रहा है तो उसको पहले डेडलॉक की स्टेज में तो नहीं है तो क्या उसको रेफर करना है या नहीं करना, और फिर उसको रन करना है। ये नहीं है कि डायरेक्ट ही रनिंग कमांड के अंदर आपने एंटर करवा देना है। अगर कोई डेडलॉक आ गया है, आपने प्रोसेस लिया था, तो उसमें वेटिंग का पार्ट अगर आ गया तो आपको वेट करनी चाहिए। अगर वेटिंग का सिग्नल आपको दिखा रहा है तो अगर आप दोबारा प्रोसेस चलाओगे तो वो डेडलॉक में एंटर करा के उसको टर्मिनेट भी कर सकता है। अगर आप वेटिंग के रिसोर्स में डालोगे प्रोसेस को तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा, आपको डेफिनेटली अगला प्रोसेस रनिंग में दे देगा। टर्मिनेटेड प्रोसेस भी इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने हैं कि अगर टर्मिनेटेड स्टेट में चला गया तो वेट को वो रिमूव करना शुरू कर देगा और अपने आप वेट आपकी कम हो जाएगी। बट अगर आप वही चीज दोबारा से लगा दोगे कि मुझे सेम चलानी है तो मल्टीपल पार्ट खुल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर खोला है, वो खुल नहीं रहा, वो आपको वेटिंग टाइम दिखा रहा है, आप फिर से उसको ओपन करते हो, फिर से ओपन करते हो, तो आप कभी भी देखना जैसे ही वो एग्जीक्यूशन टाइम से बाहर आएगा तो सारी विंडोज एकदम से खुल जाएंगी। अगर आपने 10 विंडोज का कमांड उसको दिया होगा तो पैरेलली 10 विंडोज वो आपके सामने खोल देगा। सो एट्रीब्यूट्स होते हैं प्रोसेस के। प्रोसेस की एक आईडी होती है हर प्रोसेस के चलने की। मीन्स अगर आप छोटा से छोटा काम भी करते हो तो सीपीयू को एक इंस्ट्रक्शन जाती है, वो उसके अंदर एक यूनिक आईडी उसको देता है। एक प्रोग्राम काउंटर होता है उसके अंदर जो एड्रेस को स्टोर करता है कि सस्पेंड करनी है अगर यूजर ने या चलानी है। इफ इट इज द परमानेंट तो आपको बोलेगा सेव करो, अगर आप कहते हो मुझे सेव नहीं करनी तो वो सेव नहीं करेगा। प्रोसेस के स्टेट के अंदर वो क्रिएशन करेगा, कंप्लीशन करेगा, प्रायोरिटी देखेगा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चलाना है, हीप है, स्टैक है, आपका लिंक लिस्ट है, फीफो है, लीफो है, वॉट एवर। जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी चल रहे होते हैं जिसमें एग्जीक्यूशन का काम इंस्ट्रक्शंस का ही है कि ओपनिंग करनी है आपने। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स भी होती है इसके पास, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस भी होते हैं अगर आप किसी के साथ कोई डिवाइस के साथ शेयरिंग एनवायरनमेंट दे रहे हो। प्रोसेस शेड्यूलिंग में ये जो प्रोसेस लेता है उस पार्ट के अंदर ये क्यूज में भी प्रोसेस को लगाता है, रेडी क्यूज भी करता है, वेटिंग क्यूज भी करता है और आपके वेरियस तरह के प्रोसेस को भी चलाता है। अब जॉब क्यू में क्या होता है कि आपको एक स्टार्टिंग प्रोसेस उसने देना है कि आपने एक मेमोरी को शेड्यूलिंग दी है। जैसे मैंने बोला कि आपने 10 बार वो स्क्रीन खोली तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग में चला जाएगा, शॉर्ट टर्म में नहीं जाएगा। रेडी क्यू में वो प्राइमरी मेमोरी को एक इंस्ट्रक्शन चली जाएगी कि एक के बाद एक जॉब पिक करनी है। वेटिंग क्यू में भी ऐसे ही वो पिक करेगा एक के बाद एक एक। सो ऑटोमेटिकली जब पिकअप होती जाएगी तो आईडी परफॉर्म, जैसे ही वो रिलीज करेगा एग्जीक्यूशन टाइम तो सारी विंडोज ओपन अप हो जाएंगी। सो वेरियस टाइम रिलेटेड प्रोसेस भी यही है। अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम। अराइवल टाइम होता है जब आप क्यू में एंटर करते हो, जो फर्स्ट टाइम होता है उसको बोलते हैं अराइवल टाइम। बर्स्ट टाइम होता है जब टोटल टाइम रिक्वायर होता है सीपीयू को। मींस अगर उसने पहले आपको टाइम दिखाया 10 मिनट, अब उसने लगाना है 12 मिनट, टोटल टाइम जो होता है उसको बोलते हैं बर्स्ट टाइम, जो वेटिंग टाइम में इंक्लूड नहीं होता। अब कंफ्यूजन रहती है कि एग्जीक्यूशन टाइम बिफोर एग्जीक्यूटिंग होता है या बाद में। हमेशा वो रियलिटी है कि बर्स्ट टाइम कभी भी इम्प्लीमेंटेड रियलिटी में काम नहीं करता। कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन स्टेट डिफरेंट होती हैं तो प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो जाता है। टर्न अराउंड टाइम जो अराइवल पे टाइम लगता है। वेटिंग टाइम जो आपको असाइन की गई उस टाइम पे उसने कितना वेटिंग टाइम दिखाया, आपका प्रोसेस शुरू नहीं हुआ पहले ही उसने वेटिंग दिखा दी तो रिस्पॉन्स टाइम की सबसे पहले उसने किसको सीपीयू दिया। यही प्रोसेस मैं आपको एक छोटे से न्यूमेरिकल फेस में भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भेजूंगी। आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। सो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग का वो हम नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ेंगे। सो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन kindly tell me in the comment box. Reply will be given within the 24 hours. Till then, take care and thank you.